filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. 2.3 लाख करोड़ का डिफेंस के खर्चे पे भारत ने, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने बोला कि ठीक है डन। उसमें 30-35 सुखोई 30 हैं, उनको अपग्रेडेशन की बात करें, कई सारी चीज़ें। इट्स अ ह्यूज थिंग। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल, इतनी डिस्कस भी नहीं होती खुले आम सब। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अंजू थॉमस जो भाग गई थी भारत से पाकिस्तान में अपने फेसबुक फ्रेंड से शादी करने के लिए, और लोग कहते हैं कि उनका कन्वर्जन भी हुआ, वो मुसलमान भी बनी, वहाँ पे उनकी शादी भी हुई, फिर पता नहीं उनको क्या याद आ गई भारत की और वो वापस भारत आ गई। अभी दिस इज वीर ज़ारा इन रिवर्स, ये रिवर्स गियर में वीर ज़ारा चल रहा है। देखिए अब वो वापस भारत आ गई और नसरुल्लाह बेचारे को छोड़ के वहाँ पे, और यहाँ पे आके पाकिस्तान के गाने गा रही हैं, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। ये कह रही हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो बहन अगर पाकिस्तान इतना अच्छा है तो आप छोड़ के क्यों आई? देखिए तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। और यही बात मुझे समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, फलाना, तो छोड़ के क्यों आई? जैसे हमें देखिए, हमें पाकिस्तान की असलियत पता है, अंजू थॉमस से बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए हम आज तक पाकिस्तान गए नहीं। यही फ़र्क है दोस्तों हम में और अंजू थॉमस में। उसको असलियत नहीं पता है, वो तारीफ कर रही है लेकिन भाग कर आ गई। हमें असलियत पता है इसलिए हम गए नहीं। एनीवे, सेकंड पॉइंट पे आते हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू। तो अमेरिका की तरफ से प्रेशर है भारत पे कि आप पता लगाइए, ये निखिल गुप्ता है, ये मारना चाहता था ब्ला। अच्छा देखिए, भारत किसी को मारना नहीं चाहता, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बात पे हमें विश्वास करना चाहिए कि इंडिया विल नॉट ट्राई टू किल एनीबडी हु इज सिमिलरली सॉर्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग इंडिया। जो सिर्फ भारत की अगर तनकीद कर रहा है या उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अब ऐसा थोड़ा ना है कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ, कोई कुत्ता मुझे काट ले, मैं भी कुत्ते को काट लूंगा, ये थोड़ा ना होता है। देयर शुड बी अ सेंस ऑफ बैलेंस, एंड मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कुछ कर रहा है पन्नू के साथ। वैसे पन्नू को मारना कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, किसी एक शख्स को मारना इतना मुश्किल नहीं है। पता नहीं क्यों इसका इतना हवा बनाया जा रहा है। और मैं तो एक बात ये भी कहता हूं ना कि यार अमेरिका को ये सब तो कहना ही नहीं चाहिए कि हमारे नागरिक को कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने तो दुनिया का और कौन सा ऐसा देश है जिसको अमेरिका ने छोड़ दिया है, जहाँ पे अमेरिका ने ऑपरेशन नहीं करे, सरकारें नहीं फिक्स करी, इलेक्शन नहीं फिक्स करे, सरकारें गिराई नहीं, उठाई नहीं, बैठाई नहीं। इराक पे इन्वेजन, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान ले लीजिए, दैट इज द लेटेस्ट टेस्ट केस, लीबिया। तो दुनिया भर में तो इन लोगों ने आग लगा रखी है। एक पन्नू के पीछे पता नहीं क्यों जान छिड़क रहे हैं अमेरिकन। पन्नू नहीं हो गया, जो बाइडेन हो गया। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे समझ में नहीं आता क्या बात है, लेकिन एनीवे वी आर नॉट। देखिए मैं तो बार बार, मैंने कल टेलीविजन पे भी यही बोला था, अर्नब की डिबेट पे मैंने यही बात बोली थी यार, अगर भारत चाहता कि पन्नू मर जाए तो पन्नू मर चुका होता अभी तक। पन्नू को दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इफ वी वांटेड पन्नू डेड, पन्नू वुड बी डेड। देयर इज नो वे पन्नू वुड हैव लिव्ड। द ओनली थिंग इज दैट वी डू नॉट वांट पन्नू डेड। वी डोंट केयर अबाउट पन्नू। हमारे एम्स कुछ अलग हैं। और खुद सोचिए ना, आखिर भारत क्यों करेगा? भारत की डिप्लोमेसी इतनी बढ़िया चल रही है, भारत की इकोनॉमी इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो भारत क्यों ये सब चीजें खराब करेगा एक ऐसे आदमी के लिए जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है? ये सब एक षड्यंत्र है, ये सब कॉन्स्पिरेसी है जो कि अमेरिका ने रची है। और अमेरिका ने इसलिए रची है क्योंकि कोई नहीं चाहता, मैंने कल भी समझाया था, कोई ये नहीं चाहता कि कोई भी आपका दोस्ती हो वो इतनी तरक्की करे, वो इतनी ज़्यादा तरक्की करे कि लोग उस कमरे में जब वो आए तो लोग आपसे बात ना करें, आपके दोस्त से बात करें, तो आपके दिल में थोड़ी सी तो ठेस पहुंचेगी। अच्छा, आज भारत ने एक और अनाउंसमेंट कर दी दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है। और ये अनाउंसमेंट है कि भारत ने कहा है कि 2.3 लाख करोड़ का 2.3 लाख करोड़ का डिफेंस के खर्चे पे भारत ने, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने बोला कि ठीक है डन, आप खर्च करो। उसमें करीब 97 तो उसमें जहाज़ हैं हमारे ये, और तेजस, उसमें कई सारे प्रचंड हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसमें आपके टॉर्पीडोज हैं कई सारे, उसमें 30-35 सुखोई 30 हैं, उनको अपग्रेडेशन की बात करें, कई सारी चीज़ें हैं। इट्स अ ह्यूज थिंग विच इज़ कम फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। देखिए हमारी जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना दोस्तों, एक ज़माने में, अभी भी 42 होनी चाहिए थी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, 42, हमारी थी 28 3 साल पहले।
अब वो 30 बनी है, 31 बनी है, आई कांट से फॉर श्योर बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल, इतनी डिस्कस भी नहीं होती खुलेआम ये सब, लेकिन बड़ी हैं 2-3, इनको बढ़ाना है वापस। और कई लोगों ने मुझे बोला है कि वी नीड मोर देन 42 एक्चुअली। तो जिस स्पीड से हमें बढ़ाना है दोस्तों, जिस स्पीड से हमें ये नई टेक्नोलॉजी लानी है, अगर हमें चाइना को फेस करना है, अगर हमें पाकिस्तान को फेस करना है, तो फिर वो वो धीरे धीरे वाला काम हो नहीं सकता। इससे भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है और भारत की वैसे भी जो सुरक्षा है उसमें बहुत बड़ा एक खलल पड़ जाएगा, एक प्रॉब्लम पड़ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा वीडियो खत्म होता है। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर हाजिर होऊंगा जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।